प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अपनी हिंदी की कार्यपत्रक 45। पिछले कार्यपत्रक में हमने ये जाना था कि अलंकार क्या होते हैं और ये कविता के लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं। अलंकार का वास्तविक अर्थ होता है गहना। जिस प्रकार से एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का यानी कि गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से कवि भी अपनी कविता को सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। तो इसके 3 भेद हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो हमने सबसे पहले अपनी पहली वीडियो में, पहली कार्यपत्रक में, इससे पहले हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा था और उसके भेदों के बारे में भी पढ़ा था। अब हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में और इसके भेदों के बारे में। अर्थालंकार, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि अर्थ पर आधारित होता है। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार का जो वास्तविक अर्थ होता है, जो उसकी सुंदरता होती है, वो उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है। तो अर्थालंकार में हमारे कौन कौन से अलंकार आते हैं? अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? एक होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण तथा अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का जो अर्थ होता है यहाँ पर दिया हुआ है उपमा। उप का अर्थ है समीप से और माँ का अर्थ है यहाँ पर तोलना या देखना। इसमें गुणों की समीपता या समानता के आधार पर दो वस्तुओं को देखना या उनकी तुलना की जाती है। इसलिए उपमा शब्द का अर्थ होगा तुलना। तो उपमा का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? तुलना। तो जब दो वस्तुओं की तुलना उनके गुण, उनकी आकृति और उनके स्वभाव के आधार पर जब उनकी समानता की जाती है, दो अलग अलग वस्तुओं की जब समानता उनके गुण के आधार पर, जब उनके गुण एक जैसे हों या उनकी आकृति हम एक जैसे दी, जब हम तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं? समानता देखते हैं ना, कि ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये ऐसी है। तो जब हम ऐसे ही कोई समानता देखते हैं तब हम उपमा करते हैं। तो ऐसे ही काव्य में जब हम ऐसी किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं बच्चों। पहला उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि उपमेय क्या होता है। देखो, यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए दूसरे पदार्थ से, तो वो कहलाता है उपमेय। उपमेय, अब उदाहरण देखो, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ राधा के जो मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। लेकिन अभी हम ये समझ रहे हैं उपमा के जो अंग हैं, उपमा अलंकार के जो अंग हैं उसके बारे में समझ रहे हैं कि उपमेय क्या होता है। तो राधा का जो मुख है उसकी तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो राधा का मुख क्या हुआ यहाँ पर? उपमेय। इसी प्रकार से उपमा क्या, ये हमने ये तो पढ़ा कि उपमेय है, लेकिन अब उपमान क्या है? तो जिससे उपमा दी जाए, अर्थात उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे उपमान कहते हैं। उपमेय राधा का मुख था। अब राधा के मुख को कैसा बताया गया है? चंद्रमा के समान। तो जो चंद्रमा है वो क्या है? उपमान। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो उपमान है। अगला है जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ मुख और चंद्रमा की तुलना समान शब्द द्वारा की गई है, तो ये समान शब्द ही वाचक शब्द है। हम इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, यदि
हम किसी वाक्य में सा से सी सरिस सदृश आदि जैसे शब्द देखें तो हम वहाँ पर आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार हैं और यही शब्द जो हैं वाचक शब्द कहलाते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से हमें पता लगाने का एक अच्छा तरीका है कि उपमा अलंकार कौन सा है। उपमा अलंकार की पहचान है सा से सी सदृश तथा सरिस जैसे शब्द। और अब हम समझेंगे कि साधारण धर्म क्या होता है। तो हमने एक वाक्य लिया था राधा के मुख पर जो आधारित था और उसकी तुलना चंद्रमा से की गई थी। तो यहाँ पर जो मुख्य बात क्या थी कि जो राधा की सुंदरता है, राधा की सुंदरता की तुलना की गई है। तो जो गुण जिसकी उपमा दी जाती है वही साधारण धर्म कहलाता है। वाक्य में वही साधारण धर्म कहलाता है। जैसे ऊपर उदाहरण में सुंदरता के लिए उपमा दी गई है, इसीलिए सुंदरता साधारण धर्म है। हम उपमा अलंकार का उदाहरण करेंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो। सागर सा, अब यहाँ पर सा है तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। गिरि मतलब पर्वत, पर्वत जैसा जिसका मन हो। तो यहाँ पर भी देखिए सा शब्द आ गए तो हम इन सा शब्दों से ही पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस वाक्य में हृदय की तुलना सागर से और मन की तुलना पर्वत से की गई है, इसलिए भी यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो हम दोनों तरीके से पहचान सकते हैं। अगला करेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब गुण को अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम उपमेय पर रतन धन उपमान का आरोप है और यहाँ पर दोनों ही अभिन्नता है, दोनों में अभिन्नता है, इसी कारण यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। अब यहाँ पर शशि मुख यानी कि जो मुख है उसको समान नहीं बताया है, शशि के समान नहीं बताया, ना ही सरिस बताया, बल्कि उसके मुख को ही शशि बता दिया है कि शशि मुख पर घूंघट डाले। तो इसकी पहचान हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उपमा अलंकार में हम सा से सी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब सा से सी से जैसे शब्दों का प्रयोग ना हो और जब तुलना की जाए, किसी की सुंदरता की तुलना की जाए या दो वस्तु की तुलना की जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सबसे पहली बात यह है कि रूपक अलंकार का हम पता किसी के रूप का वर्णन, जब किसी के रूप का वर्णन किया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है और इसमें उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता नहीं होती। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मतलब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। वो अपने खिलौने को नहीं बोला कि जैसे मैं चंद्रमा के जैसा खिलौना लूँगा, नहीं, वो कह रहा है कि मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा, यानी कि चंद्रमा ही लूँगा, उसका जो खिलौना है वो चंद्रमा ही है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला करेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है अनुमान। अनुमान अर्थात किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। यह संदेह और निश्चय के बीच की स्थिति है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने का अनुमान किया जाए, यानी कि सिर्फ हम एक संभावना दिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो जब केवल हम एक अनुमान लगाते हैं ना, हमें थोड़ी सी संभावना दिखती है वहाँ पर, तो हम उन पंक्तियों में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? मानो मनु, जानो जनु, जनुहु, निश्चय, ईव, जो आदि जैसे जो वाचक शब्द हैं। तो यानी कि ये पहचान बताई गई है उत्प्रेक्षा अलंकार की कि जब आप किसी वाक्य में ये शब्द देखें, निश्चय, ईव, जो, मानो मनु, जानो जनु, तो वो वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका उदाहरण करेंगे, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। तो मानो शब्द यहाँ पर आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ज्यों, अब ज्यों शब्द से भी हम यहाँ पर समझ गए कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो किन शब्दों का हमें ध्यान रखना है, मानो, मनो, जानो, जनु, जनहु जैसे शब्द जो कि वाचक शब्द कहलाते हैं। अब हम करेंगे मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर अचेतन में चेतन यानी कि निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है। जहाँ पर निर्जीव को सजीव की तरह दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावना और क्रियाओं का आरोप होता है। जैसे उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही। तारा घट उषा नगरी, इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा काल को मानवीय रूप स्त्री या नायिका की तरह दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यानी कि यहाँ पर उषा काल, जब सुबह का समय होता है, तो यहाँ पर उस सुबह को, उस उषा को कैसा दिखाया गया है, एक स्त्री की तरह दिखाया गया है, एक स्त्री, एक नायिका की तरह दिखाया गया है। तो यानी कि जो सुबह है, भोर है, उसको स्त्री बता दिया गया है। तो भोर तो स्त्री हो नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। एक उदाहरण मैं और बताती हूँ आपको, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो बन ठन के और संवरने का काम किसका होता है बच्चों, मनुष्य का होता है। मनुष्य ही बनते और संवरते हैं। तो इसलिए इन पंक्तियों में भी मानवीकरण अलंकार है कि मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो बच्चों अब हम करेंगे सबसे अंत में अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति का अर्थ होता है जब हम किसी बात का बहुत ही बड़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कर देते हैं तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि किसी वस्तु का वर्णन या किसी व्यक्ति का वर्णन लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अधिक बड़ाई की जाए, उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस पंक्ति में राजा राम के नगर साकेत के वैभव और विशालता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह इतनी ऊंची है कि गगन को छू रही है। तो आप भी जानते हैं कि यदि हम धरती पर कोई भी कितना बड़ा महल क्यों ना बना लें, लेकिन वो कभी भी वो गगन को छू नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पर बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। तो बच्चों अब हम करेंगे, इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के तौर पर। अब हम इन प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लूँगा। तो यहाँ पर खिलौने को उसने चंद्रमा बोल दिया है, खिलौने को ही चंद्रमा बता दिया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वन मोर। बिना किसी कारण के ही जो है मोर नाचने लगे। तो जब कोई कारण ना हो और कोई काम हो तो वहाँ पर होता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको समझाने के लिए एक दे दिया गया है उदाहरण के तौर पर। विभावना अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार का ही एक उदाहरण है। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ पर जो हैं चरण हैं उनको कैसा बता दिया गया, मतलब कमल बता दिया गया है, चरणों को ही कमल बता दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नील कमल हैं जो। तो इसमें देखो
आप ध्यान से जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जान पड़ता है। तो मानो, मनु, जानो, जनु जैसे शब्द हमें जब कहीं दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी। और सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और सारी लंका जल गई और जो राक्षस थे वो भाग गए, यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका पूरी जल गई थी और निशाचर जो थे, जो राक्षस थे, वो भाग गए थे। तो इन पंक्तियों में हनुमान जी का जो वर्णन है वो बहुत ही बड़ा चढ़ा के किया गया है, इसलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। अगला है सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब हंसने का काम किसका होता है बच्चों? हंसने का काम कौन करता है? व्यक्ति, मनुष्य ही करता है ना। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। दूसरा है उसका मुख मानो चंद्रमा है। मानो, मनु, जानो, जनो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ऊपर पढ़ा था हमने, रूपक अलंकार। चौथा है पीपर पात सरिस मंडोला। सरिस, सरिस शब्द यहाँ पर हमें ये बताता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है पांचवा, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा जी का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था। तो जब लड़ाई के मैदान में, युद्ध भूमि में जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उनके सामने एक नदी आ गई थी। तो अब उन्होंने सोचा कि ये नदी कैसे पार होगी, चेतक इसको कैसे पार करेगा। तो जैसे ही उन्होंने क्षण भर में सोचा भी नहीं था और उनका जो घोड़ा था वो नदी पार कर चुका था। तो इन पंक्तियों में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार है। और प्रश्न नंबर 3 कि बच्चों पांचों अलंकारों के एक एक उदाहरण अपने काव्य खंड में से छांट कर लिखिए। तो आपको अपनी जो पाठ्य पुस्तक है आप उसमें से भी ये लिख सकते हो, आप उसकी हेल्प से 5 उदाहरण कर सकते हो। और अगला जो प्रश्न है उसमें आपको दिया गया है कि आप कोई ऐसी कविता बनाइए जिसमें कम से कम 2 अलंकारों का प्रयोग हो। तो आप अपने मन से कुछ भी ऐसी कविता बना सकते हैं 2-4 लाइनों की जिसमें 2 अलंकार भी आए। तो ये काम बच्चों आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 और 4 और प्रश्न नंबर 1 और 2 मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अपना जो प्रकरण था वो स्पष्ट हो गया होगा। पहली वाली वीडियो में भी मैंने आपको शब्दालंकार के बारे में बताया था और अब दूसरी वीडियो में अर्थालंकार, जो हमारी कार्यपत्रक 45 है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।